इस शरीर में आसक्त जो है वो गृहस्थ है, हर वक्त शरीर का चिंता करते हैं, शरीर का आराम कैसे होगा। उसका अंदर में और एक शरीर है, मौन बुद्धि अहंकार, उसमें जो वासना है उसका माफिक फिर जन्म होता है। जब तक वासना रहेगा जन्म वृद्ध होते रहेगा। वो सूक्ष्म शरीर है। जो मनोधर्मी है, जो देहधर्मी है, जो सर्वस्ववादी है, जो स्त्रीण पुरुष है, विषय में आविष्ट है, उनका मन अपनी चेष्टा से भगवान में लगन नहीं होता। जो अर्थ लीजिए, एक गृहव्रत जो है विषय में फंसा हुआ, शरीर में आसक्त है, टोटल अटैचमेंट टू द बॉडी। Then I have this body, this subtle body, and also I have got a wife, I have got attachment to wife. I am giving my whole energy for that woman, wife, and a movie. And what attachment you have, and also to the house, to the physical body, and astral body. Mental speculation is also a gृहव्रत। मनोधर्मी अपनी चेष्टा से उसी प्रकार गृहव्रत जितना है, 600 करोड़ आदमी एक आदमी को भक्ति नहीं दे सकता। मन भगवान में लगन नहीं कर सकता है। बद्धजीव क्षण अपनी चेष्टा से और सारा दुनिया का पद्धति वोट देके किसी को भक्ति नहीं दे सकता। वोट से नहीं होगा आपका। भक्त रहे, आगे में बोला है नहीं संगति स्थाप दुर्पुषत्म होने जाता मई संग पाद निष्किंचन टनी तो चाह। जो शरीर में माया बुद्धि रहे तब वो गंदा गंदा काम करेगा, नरक में जाएगा। मधुर किससे पर तो सदो हुआ, मेरी अपनी चेष्टा से नहीं हुआ, स्वर्णवर्ग की चेष्टा से नहीं। स्वर्णवर्ग को मेरी चेष्टा दोनों की मिलनी थी। देव मानने से क्या होगा? देव का जो त्रैगुण्य विषय विधा निस्त्रैगुण्य हो अर्जुन, वेद का जो प्रकृत स्वरूप है भगवान से है। वेदस्थ स्वरूप हो वेद वेदांत कृत वेद विदेवचार, वेद भगवान से है, भगवान को दिखाता है। भगवान को देखने के लिए उपाय है एकमात्र भक्ति। लेकिन जगत का बद्ध जीव के लिए त्रिगुणात्मक उपदेश है। त्रैगुण्य विषय विधा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन के त्रिगुणात्मक जो ब्राह्मण लोग शिक्षा करते हैं, उसको करके वो सब बात बोलता है। वो माया में फंसा हुआ है। जो एक अंधा और एक अंधा रास्ता का रास्ता क्या दिखाएगा? दोनों खड्डा में गिर जाएगा। वेद का मूल है विष्णु, विष्णु भक्ति। उनका स्वयं ही मालूम नहीं है। एक काम करने से फल मिलता है, वो काम करने से फल मिलता है, उसमें हम लोग होती है। इसी प्रकार प्रलोभन दिखाया खंड लड्डू करने, वेद को अनुभूत करने के लिए। बुरा व्यक्ति है, बच्चा है ना, अभी दवाई नहीं लेगा, उनको लड्डू दिखाता है, खंड दिखाता है, रसगुल्ला दिखाता है, वो लिखाएंगे अच्छा दो दो, पहले दवाई खा लो बाद में देख, वो खप करके खा ले। उनकी इच्छा नहीं है। इस प्रकार हम लोगों को इस प्रकार त्रिगुणात्मक उपदेश है। उनका माया का रज्जु है, रस्सी है, रस्सी बोला, रस्सी से बंधा हुआ है सब। नित्य जगत में ले जाएगा। जब तक बहुत महान वस्तु भगवान में इनका प्रेम आए, ऐसा भक्त का
पाद रज उनकी कृपा प्राप्ति नहीं हो। इसलिए कोई अनुष्ठान में मूल में एक शुद्ध भक्त होना चाहिए। हम लोग का दुर्भाग्य अभी देखता नहीं है गुरु जी को और कर रहे कि हम लोग को प्रेरणा दे रहा है, ऐसे चिंता कर। एक दफे बंगाल का आदमी बहुत तर्क करता है ना, तर्क करता है, लोग तार्किक है। वहां पर बागबाजार गौरी मठ में वहां पर बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला। प्रोसेशन में उसमें भक्त लोग भी है और जो लोग बिगेट सिगरेट खाने वाला, पान सुपारी खाने वाला, ऐसे कुछ खाने वाला, मृदंग बजाने वाला, और कीर्तन करने वाला, ऐसे करने वाला भी है। और भी तो हम लोग का जो महाराज जो सामने में आए और सबको मौका दिया और बदलने वाला, तो वो लोग कहते, युवक लोग आगे, आप लोग कहते शुद्ध हरिना, शुद्ध भक्त का ये शुद्ध भक्त है, इसको क्यों लिया? ये सब पार्टी यहाँ पर लगा दिया, ये क्या है? तर्कशुल पे तो कहते देखिए, इनका जो बैंड पार्टी बजाना इनका सौभाग्य हो गया। इनका पीछे में कौन है? हमारा गुरुजी है, भगवान का पार्षद है, उनका अनुगत्य कर रहा है। इतना दिन जो सीखा है, नहीं जानने से उनके सुकृति हो जाएगा। बैकग्राउंड में वो है महापुरुष, उनका अनुगत्य नहीं जानते तो अनुगत्य कर रहा है, का फल होगा अच्छा फल। जो यहां पर आया है जो कुछ करे, लेकिन पीछे में कौन है? महापुरुष है भगवान का। जो वहां पर आगे अनुगत्य किया, सबको कुछ ना कुछ फल मिलेगा, व्यर्थ नहीं होगा। जानबूझ के किया, ले आओ, रूपा का पार्षद ने ले आया, जो उनको भी थोड़ा विकृति बन जाएगा। आने दो, कुछ कर रहे वो नहीं समझे, इसीलिए भिक्षा करने को जाते हैं। अभी कहते गोसाई महाराज, आपका जो रुपया जरूरत है, मैं तो रेलवे ऑफिसर था, मैं फिर घर में चला जाऊं, वहां से ऑफिसर होके आपको रुपया दे। मैंने रुपया हमारा जरूरत नहीं, आप सन्यासी होके घर घर में जाके और कथा बोल के सबसे कुछ लिया, तेरा कुछ लिया रहा, उससे उनका संस्कार बढ़ेगा। और रुपया हमारी जरूरत नहीं है। उनको उन्होंने जब वही उनको अर्जित धन देगा तो वो जान करके नहीं जानकर उनको सुकृति बन जाएगा। जब सुकृति नहीं बने वो इधर आएगा नहीं। भिक्षु होके घर में जाके भिक्षा, जरूरत नहीं तब भिक्षा मांगा, वो भिक्षा दे दिया। लेकिन भिक्षुक जब संत भक्त हो, उनका स्वीकृति बन गया। और सरस्वती गोस्वामी महाराज का बुक पसंद कर, थोड़ा थोड़ा जो देता है ना, भाष्य भिक्का, भाष्य भिक्का भिक्का करके ले जाते, बहुत अच्छा, किसी का कष्ट नहीं आए, दे रहा है, ठीक। माधुकरी भिक्षा ये चला गया। उद्देश्य होता है उनका, कोई वस्तु जब भगवान के में लग जाए, धीरे धीरे वही भक्ति मुखी स्वीकृति होगा। वो स्वीकृति से आत्मा के ऊपर क्रिया करेगा, तब उनका जिज्ञासा होता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस दुनिया का संबंध देख रहा हो। All these are all not eternal relations. Who am I? Where from? Where to go? This sort of interrogation question become query in mind. It will earth over the soul. See, यहाँ पर कहते हैं वो जो महात्मा जो साधु है, नारद गोस्वामी की कृपा से मेरा मन भगवान में लगन हुआ। अपनी चेष्टा से नहीं, दूसरा विषय का चेष्टा से नहीं, दोनों का सम्मिलित प्रचेष्टा से नहीं, इसी में रहा
अभी यहाँ का पीछे में कौन है? हम लोग देख रहा नहीं, इनका पीछे में अज्ञा है। नौ धाम परिक्रमा करो, यही स्थान का महत्व नहीं है। हम लोग का अनुगत्य करना चाहिए, उनका बात पाठ करके समझाना चाहिए। जो उन्होंने बोला उसको पाठ करके समझाना चाहिए, अपनी बात नहीं बोलना। परिक्रमा करने से वो अनुगत्य हो गया। भक्ति ठाकुर पीछे में आए, जगन्नाथ दत्त बाबा जी महाराज आए, हमारा रूपाद है, हमारा गुरु जी आए, गुरु वर्ग आए, उनका अनुगत्य किया। वो नहीं है, आत्मा जब हर वक्त जिंदा रहने वाला है, आत्मा मरता नहीं, और भगवान का भक्त मर जाएगा? वो तो नित्य है, कहाँ नहीं है। जो कि स्थान पर उनका प्रकाश होता है। आप लोग शांत क्लांत है, बहुत घूम गया। मैं तो अभी यहाँ बैठा हूँ ना, इसमें जितना कुछ बोलो इतना ठीक नहीं है। कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, जितना कोई भक्ति है, भक्ति का उद्देश्य होता है स्मरण करना, जिससे भगवान का याद हो वो करना, जिस याद नहीं हो नहीं करना। स्मरण भक्ति करने के लिए मौका मिला प्रहलाद महाराज को। विरुद्ध परिवेश है, दानव है, दैत्य है, लेकिन उनका अंदर में भगवत प्रेम में निमक रहा था हर वक्त। जब निष्ठा का साथ करे, आज एकादशी है, हरिवासु तिथि है, आज घड़ी नहीं देखना, परिश्रम भी नहीं देख रहा। जब आपको कल अस्पताल में भर्ती होने पड़े अब भी नहीं देखना। एकादशी व्रत कर रहा, जब धाम में एकादशी व्रत करे, माथुरा वृंदावन में किया अम्बरीश महाराज, संवत्सर काल एकादशी व्रत करके इतना भगवान प्रसन्न हो गया, दुर्वासी को अभिशाप विधि करता था। और दुर्वासी को उनको पद जाने पड़ा, चारों तरफ भगवान उनको पद ही दे जा। लेकिन अम्बरीश महाराज दुखी होके 1 साल तक खाया नहीं। हमारा यहाँ से ब्राह्मण सन से वो उनको मारने के लिए आया, वो बात नहीं बोला। हम लोग वो बात कहते हैं जो मारने के लिए आए थे, लेकिन भक्त तो दूसरे भाव थे, हमारा मेरा शासन कर ले, मेरा मंगल कर ले। आप तो कुछ नहीं, आप तो सन्यासी श्रेष्ठ हैं, अपना को छोटा समझते, महाराज नहीं समझते। ये आप जो किया मंगल, आप सुदर्शन चक्र छोड़ दिए, ये हमारा मंगल की नहीं नहीं छोड़ेंगे। बहुत मैं सारा पुण्य देता हूँ तब भी नहीं। मेरा तो भगवान की सेवा में नहीं किया, जब नहीं जानकर भी कुछ किया होगा उसका बदले में आप छोड़। जो उनको मरने की आ रहा है उनके लिए सारा दे दिया। एकादशी में क्या करना चाहिए? और तो कर्मकांडात्मक सब होता है ना, ऐसा फल होगा, ऐसा फल होगा, ऐसा और ही भगवान का नजदीक में निवास करना, ये होता है एकादशी व्रत का नियम। हर बड़े भगवान का नजदीक में निवास कर। वृद्ध से पापे जस्त बास गुणेश वह सब विज्ञ सर्व हो गई। तमाम पाप से मुक्त होकर तमाम सद्गुण के साथ भगवान का नजदीक में रहना। कैसे रह सकता है? चौथ पंथा है, बोलते हम लोग तो अभी ध्यान नहीं कर सकता है, श्रवण करना और ईशान करना मुश्किल है। महापुरुष कहते, महापुरुष स्वयं भगवान सब भक्तों को शिवा संबंध में बोला है। हरिभाष में हरि कीर्तन विधान, हरिभाषा में हरि कीर्तन करो। नित्य आरंभ बोलो जगत से प्राण, जगत का प्राण है वो स्वयं नृत्य आरंभ कर दिया। भगवान का नाम लेके नृत्य करो, इनसे पुकारते रहो। अभी नाम सुन के तंबर में ना पुण्यवंत शिवा संगने शुभारंभ, पुण्यवंत शिवा श्रृंगार वहां पे शुभारंभ हुआ। हरिभाषा क्या पुण्यवंत शिवा शुभारंभ, कीर्तन गोपाल गोविंद
हरि और राम राम, हरि और राम राम। वो कीर्तन करके लाख होते तादाद में यह चाँद का जी को क्या उल्टाती है। देखो सुना है ना। आज एकादशी में जब यहाँ पर नहीं हो, कार में बैठ के भी कीर्तन करते रहे। यहाँ तो कोई करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। यहाँ तो भक्त लोग हैं। आपका नींद करता है किसने? कल हमको काल विश्राम है, काल परिक्रमा नहीं है, विश्राम है। इसलिए काल यहाँ पर प्रसाद पना महोत्सव भंडार होगा। जितना खुशी को नींद जाओ।